देश की सबसे बड़ी अदालत इस अकड़ में रही कि वो कानून से ऊपर है। अब चौतरफा हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम यदि जजों की नियुक्ति कर दे तो सरकार उसे वापस 2 बार कर सकती है मैक्सिमम, या यूं कहें पहली बार 1 बार ही कर सकती है। 1991 में वेंकटचलैया के समय में ये एक रूल बन गया कि आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज हो, उसके खिलाफ पुलिस कोई जांच नहीं कर सकती। तो भले ही वो न्यायमूर्ति रहे हो, भले ही वो कितने बड़े खिलंदर रहे हो, उन्होंने सबूत नष्ट करवा दिए, लेकिन उनके घर के सामने के डस्टबिन में कुछ जले हुए नोट्स मिल गए। नमस्कार, कैसे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कानून बनाया कि हाई कोर्ट, देश भर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पुलिस छू नहीं सकती। जज के ऊपर कितना भी गंभीर आरोप लग जाए, पुलिस जांच नहीं कर सकती, क्राइम सीन क्रिएट नहीं कर सकती। जस्टिस चलैया के समय में यह रूल बना और इसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने और मजबूती से मुहर लगा दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत इस अकड़ में रही कि वो कानून से ऊपर है। अब चौतरफा हमला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन जुडिशियरी अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में है। ये साख बचना इंडियन जुडिशियरी के लिए ऐसा लगता है असंभव सा हो गया है। भारत की सबसे बड़ी अदालत अब उसी साख बचाने की जद्दोजहद में एक इंक्वायरी कमेटी बैठा रही, और इसे लगा कि जजों की जो कमेटी बैठ जाती है उससे आम जनता शांत हो जाएगी। आम जनता को इस बात के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है कि हमने कमेटी बना दी, लेकिन यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दबाने की खूब कोशिश की, वही सुप्रीम कोर्ट के लिए भारी पड़ गया। जिस जस्टिस संजीव खन्ना से यह आस थी कि वो चंद्रचूड़ और अपने पूर्ववर्ती जजों से अलग होंगे, वो भी शिकार हो गए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एडवाइजरी जारी कर देना कि सब अफवाह है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इतिहास में पहली बार हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पांव तले रौंद दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में दिल्ली पुलिस सिपाहियों साथ घुस गई। क्राइम सीन क्रिएट किया गया, क्राइम सीन को कंट्रोल में लिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन मामला इतना ही तक नहीं जुटा। दरअसल आम आदमी के अंदर जो विद्रोह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो विरोध हो रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गए हैं, इसने नाक में दम कर रखा है सुप्रीम कोर्ट को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध, कोर्ट ना चलने देना, देश की सबसे बड़े हाईकोर्ट की इस हालत में आना, सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा था कि हम बॉल सरकार के पाले में डाल देंगे। और कुछ खैरातियों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। खेल देखिए, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले कुछ खिलंदरों ने भी ये नैरेटिव बनाया अपने आका के चैनल के मुताबिक, जो जिस चैनल में काम करते उस चैनलों के मुताबिक, कि ट्रांसफर का एडवाइस सिर्फ अदालत देती है, ट्रांसफर सरकार ही कर सकती है। ये खेल, ये नैरेटिव इसलिए बनाया गया ताकि जब जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर हो तो यह आरोप लगे कि यह ट्रांसफर सरकार ने किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को 2 बार से ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम यदि जजों की नियुक्ति कर दे तो सरकार उसे वापस 2 बार कर सकती है मैक्सिमम, या यूं कहें पहली बार 1 बार ही कर सकती है। दूसरी बार यदि वापस किया गया तो कई सारे क्लॉज जोड़ने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, और उसको भी यदि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो सरकार को मानना पड़ेगा। इतिहास में से कम रिकॉर्ड है जब से कॉलेजियम बना है। मोदी सरकार के दौर में 3 जज ऐसे हुए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। एक वकील थे जो कांग्रेस के सरकार के समय में सॉलिसिटर जनरल थे, उनको सरकार ने मानने से मना कर दिया, उन्होंने खुद अपना नाम वापस लिया। एक
भारत के पूर्व न्यायाधीश के ऐसे बेटे थे जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप थे, सामाजिक रूप से उनका मजाक उड़ता था। एक ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने का सिफारिश कर दी। सरकार ने उसे खारिज किया, 2 बार खारिज किया उसे, और उसके बाद सरकार की लाचारी हुई। 2 बार से ज्यादा सरकार खारिज नहीं कर सकती है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। अब जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर तो हो चुका है, सरकार ने अब तक मुहर नहीं लगाई है। सरकार को मुहर लगाना ही पड़ेगा यदि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश है, क्योंकि जस्टिस वर्मा का किसी और हाईकोर्ट में ट्रांसफर यदि होगा तो बवाल वहां भी मचेगा, और वहां तो ज्यादा बवाल मचेगा क्योंकि वहां वो सीनियर मोस्ट होंगे, कॉलेजियम के हिस्सा हो जाएंगे, कई सारे प्रशासनिक काम करने की उनकी जिम्मेदारी होगी। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत की नकेल एक वकील ने कस दी है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक ऐसी याचिका आई जिसने सुप्रीम कोर्ट को लाचार कर दिया है। यशवंत वर्मा कैश मामले में वकील की दलील अगर आम आदमी होता तो? इस देश की सुप्रीम कोर्ट अक्सर सफेद पोशों से कहती है कि आप आम आदमी से अलग हैं। अब इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यदि आम आदमी होता तो क्या वर्मा के साथ जो हो रहा है वही होता? अब इस पर इतना चिढ़ाया गया सीजीआई को। मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से संजीव खन्ना जी का बड़ा रिस्पेक्ट है, खास करके पूर्ववर्ती उनके चीफ जस्टिसों के मुताबिक। यशवंत वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने पर याचिका दायर की गई है। सीजीआई संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई का आश्वासन दिया, लेकिन किस परिस्थिति में? वकील ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, सीजीआई ने सार्वजनिक बयानबाजी से रोका, कहा किस तरह की बयानबाजी मत करो, चुपचाप रहो। सीजीआई चीफ जस्टिस चाहते थे कि वकील साहब ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करे, रजिस्ट्री में अपना फाइल कर दें और हम देख लेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यह चाहता था कि पूरा मामला रजिस्ट्री में जाए, लेकिन वकील जो है इस पर एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा, ये बड़ा चर्चित लॉयर हैं मैथ्यूज, और इन्होंने कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। ये जो आयोग बना दिया इस फर्जीवाड़ा से काम नहीं चलेगा। ये जो आपने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया उससे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इतनी जीरा हुई, यदि ये मामला इतना जनता में चर्चित नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वकील पर जुर्माना कर दिया होता, क्योंकि ये वकील लीक से हटकर मांग कर रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इस जज के खिलाफ एफआईआर हो, कैश कांड से खलबली मची हुई है और जुडिशियरी की साख खराब हो रही है। क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि लाचार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, इसी समय सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें, क्योंकि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। लाचार हो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रण ले लिया कि हम इस पर यशवंत वर्मा पे हम कार्रवाई करेंगे। ये बेबसी देखिए, इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस पर वकील मैथ्यूज जे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, अगर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जरूरत है, इस पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम इस पर मामले की सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई होते ही छीछाले दर शुरू हो जाएगी। क्या जज का मामला प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जाएगा, सीबीआई को जाएगा? क्या सीबीआई घसीट कर ले जाएगी जस्टिस वर्मा को? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जरा इस बात को समझिए, मांग क्या है। दरअसल एडवोकेट नेदुम्परा ने तीन अन्य ने रविवार को एक याचिका दाखिल, तीन याचिका आ गई, एक दिन नहीं तीन याचिका आ गई। और इस याचिका में कहा गया कि पुलिस को मामले में प्राथमिकी मतलब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। यह निर्देश पुलिस को दिया जाए कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे। याचिका में के वीरास्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती देगी। अब जरा खेल देखिए, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक खेल कर दिया कि उनके जजों को एक सेफ जोन दे दिया। उनका जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश यदि बलात्कारी हो जाएं, रेपिस्ट हो जाएं, वो मर्डरर हो जाएं, वो नरसंहारी हो जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। ये 1991 में रूल बना दिया गया। और इस पर मुहर लगाते हुए आने हाल के दिनों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं तो आप पर किसी को क्यों भरोसा होना चाहिए?
दरअसल इस पूरे मामले में देश भर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। 1991 में वेंकट चलैया के समय में ये एक रूल बन गया कि आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज हो, उसके खिलाफ पुलिस कोई जांच नहीं कर सकती, क्राइम सीन तैयार नहीं कर सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के घर यदि मर्डर हो गया, यदि उनने किसी का मर्डर कर दिया, उनने नरसंहार कर दिया, तो एफआईआर नहीं होगी। इस रूल के समय में ऐसा विश्वास ही किसी को नहीं था कि इस स्तर तक जाएंगे। दरअसल छोटे छोटे मामले तो कई आए, कई जजों पे गंभीर आरोप लगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन जजों का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यह मामला बेहद गंभीर है। यह मामला तंदूर कांड जैसा है, यह मामला बीएमडब्ल्यू कांड जैसा है। आपको याद होगा पीछे मैंने तंदूर कांड की कहानी सुनाई थी। बीएमडब्ल्यू जो कांड था उसमें भारत के पूर्व एडमिरल नंदा के पोते गिरफ्तार के ऊपर संदेह था कि एडमिरल नंदा के बेटे, उस समय में बीएमडब्ल्यू राजधानी में 3 से 4 थी, पूरी राजधानी में दिल्ली जैसी जगहों पे 3 से 4 बीएमडब्ल्यू थी, और उस बीएमडब्ल्यू से कुचल दिया गया था राहगीरों को। शराब के नशे में होटल से नंदा का पुत्र, एडमिरल नंदा का पुत्र संजीव नंदा, इकलौता पोता, पुत्र नहीं पोता, अय्याशी करते हुए अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था और उस बीएमडब्ल्यू को ट्रक साबित कर दिया गया। पूरे केस को पलट दिया गया था। जैसे तंदूर केस की हमने कहानी सुनाई, ये कहानी भी अद्भुत है कि पावर और पैसे से नंदा ने क्या किया कि साबित करवा दिया कि बीएमडब्ल्यू था ही नहीं, एक ट्रक था और ट्रक का नंबर दे दिया गया। उस ट्रक के पीछे पुलिस चलने लगी, ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए, पूरा बवाल मच गया। उस समय में सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय टेलीविजन इतना प्रभावशाली नहीं था, और पूरी सेटिंग कर दी गई अखबारों में कि दरअसल वो बीएमडब्ल्यू से हुआ ही नहीं, एक ट्रक था। लेकिन बाद में एक गवाह ऐसा पेश हुआ जिसने पूरी पासा पलट दिए। उप गवाह कई बार मुंबई से कुलकर्णी नामक एक गवाह आया और उसने पूरा पासा पलट दिया। इस मामले में भी बीएमडब्ल्यू कांड की तरह पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश के ऊपर आंख में धूल झोंका और यह कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये अफवाह है, अखबार की खबर गलत है, इसे पलटने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया, प्रेस नोट जारी कर दिया और यह कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अफवाह है, जज के घर में कुछ मिला ही नहीं, पूरा सबूत नष्ट कर दिए गए। ये पूरी तरह से बीएमडब्ल्यू को ट्रक साबित करने का था। सोचिए, एक आम आदमी यदि सबूत नष्ट करता है तो 201 के तहत मुकदमा होता है। क्या इस मामले में सिर्फ जस्टिस वर्मा फंसेंगे या बाकी मिलॉर्ड भी फंसेंगे? किसने इस मामले के सबूत नष्ट करने की कोशिश की? लेकिन अब सबूत नष्ट नहीं हो रहा है, अब सबूत चीख चीख कर बोल रहा है, क्योंकि घर के बाहर कुछ कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो सबूत छोड़ करके जाता है। तो भले ही वो न्यायमूर्ति रहे हो, भले ही वो कितने बड़े खिलंदर रहे हो, उन्होंने सबूत नष्ट करवा दिए, लेकिन उनके घर के सामने के डस्टबिन में कुछ जले हुए नोट्स मिल गए। दिल्ली पुलिस के पास वो वीडियो रिकॉर्ड्स थे जिसे मिलॉर्ड झुठला नहीं सकते थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आ गई और इस याचिका में कहा गया कि माय लॉर्ड, यदि आपने इसे एक न्यायिक आयोग बनाकर ढकने की कोशिश की, क्योंकि इस देश में न्यायिक आयोग पर आज तक किसी को भरोसा ही नहीं रहा। पुलिस पर भरोसा होता है, न्यायिक आयोग पर किसी को कभी कोई भरोसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक आयोग बनाया है उसमें 2 मुख्य न्यायाधीश हैं और 1 न्यायाधीश है। दिल्ली 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हैं और 1 न्यायाधीश है। आम आदमी को इस तरह के किसी भी आयोग पर कभी भरोसा नहीं हुआ। इस देश में कोई भी आयोग अब तक कोई ऐसा सराहनीय काम नहीं किया जिससे आम जन का भरोसा आयोग पर हो, इसीलिए इसमें पुलिस की एंट्री हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई है। अब इस याचिका की महत्ता को समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दबाने की कोशिश की। सीजीआई ने चाहा कि इस पर चर्चा ना हो, फिर कहा रजिस्ट्री में फाइल कीजिए। हो सकता है रजिस्ट्री में फाइल करने के लिए कहा जाए और फाइल हो नहीं। वैसे जस्टिस संजीव खन्ना के दौर में एक काम अच्छा यह किया गया कि हर मामला रजिस्ट्री में फाइल होगा, वरना सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील की दबंगाई ऐसी थी कि वो कोई संवैधानिक पीठ की मामले की सुनवाई चल रही है और उसमें आकर के वो एंट्री मार जाते थे, उनके मामले को सुना जाए। चाहे तिस्ता सीतलवार का मामला हो, चाहे पवन लखेरा का मामला हो, इन सब के मामले को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। इस देश में यही हुआ है, सफेद पोशों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट। इसीलिए जुडिशियरी ने सफेद पोशों को
वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे करके अपने लिए सुपर वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले लिया कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। अब 1991 की इस रूल में भी एक पेच है, उसमें कहा गया है कि एफआईआर नहीं होगी बिना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति के। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर यह पूरी तरह से फंस गया मामला कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज क्या न्यायप्रिय हैं या नहीं है। यह कानून जो है कि जजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, उसमें एक पिन पॉइंट है कि कार्रवाई होगी यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुमति देंगे। तो यदि सीजीआई चंद्रचूड़ अनुमति देंगे तो इस मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा पर एफआईआर होगी, सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो सकती है, उनके तमाम सबूत और साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन जितना देर होगा सबूत उतना नष्ट किया जा सकेगा। तो क्या जस्टिस संजीव खन्ना फैसला देने में ज्यादा वक्त लगाएंगे ताकि सबूत और साक्ष्य और गवाह मिटा दिए जाएं, या फिर इसमें संजीव खन्ना का फैसला आएगा? तो फिर इसीलिए वकील जो हैं मैथ्यूज यही डिमांड कर रहे थे कि यह मामला बहुत जल्द इस पर आप सुनवाई कीजिए। यदि आप इसको रजिस्ट्री में भेजेंगे, फिर 4 दिन बाद इसकी सुनवाई करेंगे, फिर आप आदेश जारी करेंगे। दरअसल कानून में किसी को भी इतनी छूट नहीं है। जजों ने अपने लिए छूट तो बनाई, लेकिन उसमें भी एक पिन पॉइंट है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि चाहेगा तो किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। अब इसी आधार पे, कानून के इसी पेज के आधार पे जज वकील मैथ्यूज ने एक बड़ा दांव चला है। इसीलिए कहते हैं कि इस देश में वकीलों की बड़ी भूमिका है। हर कोई कोर्ट फिक्सर वकील नहीं है। जुडिशियरी में कई वकील ऐसे हैं जिनने इस देश के ऊपर बड़ा एहसान किया आजादी से लेकर आज तक। मैथ्यूज की याचिका उसी ढंग की याचिका है जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया है कि आपको इस तरह के फैसले देने पड़ेंगे, और यदि इस जज की गिरफ्तारी नहीं हुई, यदि इस जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, तो न्यायपालिका पर भरोसा खत्म हो जाएगा और ऐसा जज इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए क्योंकि इनका तो कार्यकाल वैसे भी अब 1 साल से कम बचा हुआ है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देंगे, इनके जज, इनकी कोर्ट में कोई वकील कैसे पेश होगा, और यदि पेश होगा तो हर किसी को लगेगा कि ये जज तो पैसा लिया होगा। ऐसा नहीं कि जस्टिस वर्मा ही सिर्फ कलंक के इस काल कोठरी में है। इस मामले ने पूरी जुडिशियरी की साख दांव पे लगा दिया है। अब जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है कि जुडिशियरी की साख को कैसे बचाया जाए। इस मामले में पूरी तरह से लाज, न्यायपालिका की लाज जो है अब जस्टिस संजीव खन्ना के पास है। जस्टिस संजीव खन्ना चाहेंगे तो न्यायपालिका की लाज बच पाएगी, क्योंकि सीजीआई के पास अधिकार है कि देश के किसी भी न्यायमूर्ति, किसी भी हाईकोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के खिलाफ वो जांच के आदेश दे सकते हैं। क्योंकि इस देश में न्यायपालिका पर भरोसा डिग रहा है। इस जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा गिरा दिया है, इसलिए न्यायपालिका पर भरोसा बचा रहे, इसलिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस वर्मा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि सबसे सुलभ है न्यायपालिका, आम आदमी तक सबसे सुलभ है संसद या फिर नेताओं से ज्यादा, अपने जनप्रतिनिधि से ज्यादा। लेकिन यह भी तो सब महत्वपूर्ण है कि ये सुलभता तो सिर्फ कोर्ट फिक्सरों के लिए उपलब्ध है, आम जन सुप्रीम कोर्ट तक कहां पहुंच पाता है। इसलिए इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से बच करके भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस देश की एक बड़ी अपेक्षा है कि इस मामले में इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। मामला यह नहीं कि जस्टिस वर्मा गिरफ्तार हों, आम आदमी का भरोसा बने कि हां, यदि कोई न्यायमूर्ति इस तरह से पैसे लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ भरोसा बनाए रखने का मामला है। इस देश का न्यायमूर्ति, सोचिए 4-4 बोरियों में पैसे मिले। ये कोई फंसाने का मामला नहीं है कि किसी न्यायमूर्ति को 500 रुपए की 4 गड्डियां थमा दी गई। ये 4-4 बोरियां हैं, ये 15 करोड़ से ऊपर की पैसे हैं। तो सवाल ये कि पैसे कहां गए जो सबूत नष्ट किए गए। इस मामले में सिर्फ जस्टिस वर्मा का मामला नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस मामले में कई कोर्ट फिक्सर्स के फंसने हैं और पेन ड्राइव में वो सबूत हैं कि ना सिर्फ जस्टिस वर्मा, कई सारे लोग फंसेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है इस साख को बचाए रखना, और इस साख को बचाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। ये देश उम्मीद करता है अपने मुख्य न्यायाधीश से कि वो न्यायपालिका पर भारत की आम जनता के भरोसे को कायम रख पाएंगे। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। आप ज्वाइन बटन जरूर दबाइए ताकि आप चैनल के मेंबर बन सकें और आप एक अपना गिलहरी सहयोग कर सके डिजिटल मीडिया में। इस खैरात के खिलाफ इस मुहिम में जब चारों तरफ चुप्पी है,
तो आपके गिलहरी सहयोग की जरूरत है स्वतंत्र पत्रकारिता को। बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक बटन दबाइए ताकि इसकी रीच पहुंच सके। जय हिंद।